बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ वाइट सॉस चिकन पास्ता। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो उसके लिए देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। सबसे पहले चाहिए होगा हमें 250 ग्राम पास्ता लिया था। उसको मैंने थोड़े से तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया है। तो ये हमारे पास बॉयल पास्ता है, स्पाइरल पास्ता है ये 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस है, तो उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी, उनको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। और ये 2 छोटी शिमला मिर्चें थी, अगर बड़ी हैं तो आप एक ले सकते हैं, इनको भी लंबाई में काट लिया है। 1 टीस्पून मैंने क्रश्ड गार्लिक लिया है, बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टीस्पून फुल है काली मिर्च का पाउडर। वाइट सॉस के लिए अलहदा से हम नमक मिर्च लेंगे। और ये है 2 टेबलस्पून मैदा और हाफ़ लीटर हमने लिया है दूध। तो फ़िलहाल यही चीज़ें हमें चाहिए। थोड़ा सा ऑयल हमें चाहिए, वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है गर्म होने के लिए। तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया है। इसके लिए हमें ऑयल ही लेना है कि नहीं लेना। तो ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ उसमें डाल दिया है जो क्रश्ड हमारे पास गार्लिक था वो, और इसको हम हिला रहे हैं स्पून के साथ। इसका कच्चापन दूर करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन वगैरह नहीं करना, लेकिन जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा, बिल्कुल वाइट भी नहीं रखना हमने इसको, जब थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन के साथ गार्लिक के साथ चिकन को फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है कि चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो उसकी एक हीक होती है। तो ये देखें, हिलाते रहें ताकि इक्वली कलर आ जाए। ये बहुत बारीक कटा हुआ है, चॉप्ड है, तो इसलिए फिर हमें इसको हिलाना पड़ेगा, ताकि जो बहुत ज़्यादा छोटे पीसीज हैं वो जल्दी से ब्राउन होने लगते हैं, इसलिए हमें इसको हिलाना ज़रूरी है। ये इसमें कलर आ चुका है हल्का सा। अब हम डाल देते हैं चिकन को। सारे चिकन को हमने ऐड कर दिया है, जो 250 ग्राम हमारे पास था। ये मैंने देखें, ये सारी चीज़ें लंबाई में काटी हैं, इसलिए कि अगर कोई चीज़ हमने क्यूब्स में काटी है और कोई लंबाई में काटी है तो वो डिश देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती, और पकने में भी फिर उनकी टाइमिंग डिफरेंट हो जाती है। तो अगर सेम साइज़ में और सेम शेप में चीज़ें कटी हुई होंगी तो हमारी चीज़ जो है वो इक्वली पकेगी भी, जो डिश है वो अच्छी भी लगेगी देखने में भी। तो इसलिए इसको भी मैंने लंबाई में काटा था चिकन को। तो ये बिल्कुल बोनलेस चिकन है, ये पकने में इतना टाइम नहीं लेता, तो ये बहुत जल्दी से डन हो जाएगा। तकरीबन 3-4 मिनट में ये बिल्कुल डन हो जाता है। तो इसको लहसुन के साथ अच्छी तरह से हिला लीजिए, भून लीजिए, ये बिल्कुल जल्दी से रेडी हो जाएगा। चिकन को हमने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि इसमें हड्डी भी नहीं है बिल्कुल भी, और ये बहुत बारीक भी है, बोनलेस है, तो बोनलेस चिकन बहुत जल्दी गलता है। और अगर आप ये समझते हैं कि अगर इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह गल जाएगा, तो ये बहुत ये मिसकंसेप्शन है। क्योंकि चिकन को अगर ज़्यादा देर तक हम पकाते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इसको हमने ओवर कुक नहीं करना। इसके अच्छे से टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। बस जैसे ये डन हो जाएगा हम इसकी कुकिंग रोक देंगे और दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन हमारा चिकन डन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं अपने स्पाइसेस। काली मिर्चें और नमक जो हमने रखा हुआ था, 1 टीस्पून फुल था ब्लैक पेपर का और हाफ़ टी स्पून था नमक का। तो ये पास्ता और सब्ज़ियाँ और चिकन के लिए मैंने आपको नमक मिर्च दिखाया है। वाइट सॉस के अंदर हम अलग से नमक मिर्च डालेंगे, क्योंकि वाइट सॉस बनाने से क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी चीज़ों की, तो फिर इसलिए हम इसमें अलग से डालना पड़ेगा। तो ये सिर्फ फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने डाला है नमक मिर्च। आप चाहें तो इस स्टेज पे रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, तो मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, और वाइट सॉस पास्ता है तो इसका कलर भी मेंटेन रहे, वो रेडिश में ना चला जाए, इसलिए। तो अब डाल दिया है मैंने गाजर को भी। गाजर शिमला मिर्च से थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए मैंने इसको पहले ऐड किया है। और बस 2-3 दफ़ा हमने इसको हिलाना है, स्टर फ्राई करना है, और साथ ही हमने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। बहुत देर तक इसको नहीं पकाना, हमने इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि जो अगर इनका कलर मेंटेन रहेगा तो समझिए उसमें न्यूट्रिशन भी है, और अगर कलर जैसे ही ख़राब होता है तो साथ न्यूट्रिशन वैल्यू चीज़ की बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, मैंने डाल दिया है साथ शिमला मिर्च को। सब्जियों को भी ओवर कुक नहीं करना, वरना वो सॉफ्ट सी अच्छी भी नहीं लगती खाने में भी और देखने में भी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं साथ, बहुत कलरफुल सी डिश हमारी लग रही है माशाल्लाह से। बस थोड़ी सी देर इसको हिलाना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गई हैं।
अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे अपना पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। ये पास्ता मैंने ऐड कर दिया है और ये देखिए ये बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है आपस में, बिल्कुल परफेक्टली गला भी हुआ है ये। तो जब हम इसको बॉईल करना है तो हमने साथ साथ इसको चेक करते रहना है कि ये ओवर कुक ना हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी अगर होगा तो ये इस तरह हिलाने से टूट जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और हार्ड भी नहीं रखना है इसको, बस हमने इसको एक अच्छा सा गला लेना है, गला भी हो और इसकी शेप भी ख़राब ना हो। ये स्पाइरल पास्ता है, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। तो ये लंबाई में था इसलिए मैंने सारी चीज़ें भी लंबाई में ही काटी हैं ताकि हमारी डिश अच्छी सी रेडी हो और देखने में भी प्यारी लगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन रेड ग्रीन और लाइट येलो, बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है हमारी डिश। तो ये चीज़ें यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, इनको अब हम निकाल लेंगे, साइड पे कर लेंगे। और अब रेडी करेंगे हम अपनी वाइट सॉस। क्योंकि ये वाइट सॉस पास्ता है तो ये सारा टेस्ट इसका इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कढ़ाई के अंदर डाल लेना है तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाल दिया है हमने कढ़ाई के अंदर। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपना मैदा। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और मैदे को हम तब तक भूनेंगे जब तक उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज होने लगे, तब इसमें दूध ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ऑयल को यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने पहले भी ऑयल डाला है पास्ता के अंदर भी, तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। और इसको मैदे में अच्छी तरह कोट कर देना है और मैदे को भून लेना है। ये साथ साथ आप हिलाते रहें इसको और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो हमने इसमें दूध ऐड कर देना है। देखिए अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो रहा है। ये देखें छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं, मैदा बिल्कुल भुन गया अच्छी तरह से। तो इसमें डाल देंगे हम दूध को जो हाफ़ लीटर हमने रखा हुआ था। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप मैदे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो अगर दूध की क्वांटिटी कम होगी तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता, वो मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, पास्ता आपस में जुड़ने लगता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये डाल दिया है दूध को इसके अंदर और हमने इसमें स्पून को हिलाते रहना है साथ साथ ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। सारे मैदे को इसके अंदर हिलाते रहना है। ये साइड्स पे जो लगा हुआ है ये भी हमने स्क्रैप करके इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हिला लें और ये देखें ये थिकनेस में आने लग गया है। ये जैसे ही इसको हीट लगती है मैदा फूलने लग जाता है और एकदम से दूध थिक होने लग जाता है। तो आपने इस बात का वेट नहीं करना कि मैदा बहुत ज़्यादा दूध थिक हो जाए तो हम डालें। ये देखिए मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का, क्योंकि हमने दूध की क्वांटिटी के हिसाब से नमक मिर्च अलहदा से डालना है। ये मैंने 1/4 टीस्पून नमक भी डाल दिया है इसके अंदर। तो ये वाइट सॉस के लिए हमें स्पाइसेस अलग से चाहिए थे, क्योंकि वाइट सॉस अगर पास्ता में जाएगी तो उसका नमक मिर्च कम हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि वाइट सॉस में हम अलग से नमक मिर्च डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। तो ये देखें वाइट सॉस हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी हमने इसको थिक नहीं करना, वरना फिर हमारा पास्ता जुड़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसलिए हम अब इसमें पास्ता ऐड कर देंगे जो हमारा सब्ज़ी और चिकन के साथ हमने बना के रखा था। तो ये सारा कुछ हमने डाल दिया। माशाल्लाह से बहुत फ्रेश कलर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है स्पाइरल पास्ता की चिकन और वेजिटेबल्स के साथ। और इसको कोट कर दें अच्छी तरह से। वाइट सॉस भी हमारी बिल्कुल अच्छी सी थिकनेस में है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए हमें। तो जब हम इसको कोट करेंगे इसके अंदर तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये लग रही है हमारी डिश। इसको मिक्स कर दीजिए इसमें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा वाइट सॉस चिकन पास्ता कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। इसको बस कोट कर दीजिए और हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी ओकेजन पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। कुछ लोग इसमें चीज़ डालते हैं, क्रीम भी डालते हैं, आपकी भी अपनी चॉइस है, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत टेस्टी बनता है वाइट सॉस चिकन पास्ता विद वेजिटेबल्स। तो ये हमारी डिश माशाल्लाह से रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ी सी देर आप इसको कवर कर दीजिए ताकि ये सारे टेस्ट आपस में मिक्स हो जाएं, इनहेंस हो जाएं। तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। हीट मैंने बंद कर दी है
तो बस इसको कवर कर दिया था 1 मिनट के लिए और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। सब्जियां भी बिल्कुल इसमें ओवर कुक नहीं हुई है, देखें बिल्कुल खड़ी खड़ी हैं और इनका कलर भी बहुत ज़्यादा फ्रेश है। वाइट सॉस के अंदर हर चीज़ अच्छी तरह से कोट हुई हुई है और नज़र भी आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि वाइट सॉस ओवर पावरिंग है और हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। बहुत हैवी भी नहीं है हमारी डिश और टेक्सचर भी देखिए इसका बहुत ज़बरदस्त सा आया है, बहुत यम्मी टेस्टी लग रही है। तो ज़रूर आप बनाइएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी डिश बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। फ्रेश लुकिंग ग्रीन कैप्सिकम है, इसमें रेड कलर की कैरेट है जो बहुत ही फ्रेश लुक दे रही है हमें। तो ये देखने में भी इतनी ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।